हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध, इसके परिणाम भले ही आज भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर ने उनकी बहादुरी देखकर उन्हें उनका राज्य फिर से लौटा दिया, और वहीं पे भारत के कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये सब कुछ अलेक्जेंडर को यानी सिकंदर को महान बनाने के लिए साजिश की गई और इतिहास में राजा पोरस को हारा हुआ बताया गया। लेकिन दोस्तों, अगर सिकंदर का युद्ध धनानंद से होता यानी मगध के शासक से होता, जो कि तत्कालीन समय का भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था, तो इस युद्ध के परिणाम क्या होते। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार धनानंद और सिकंदर का आमना सामना होता तो इस युद्ध में किसकी विजय होती। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इनकी सैन्य शक्तियां देखते हैं, जिससे लगभग साफ हो जाएगा कि युद्ध में पलड़ा किसका भारी था। जी हाँ, जहाँ पर अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से 10,000 की सेना लेकर निकला था, वो फारस को जीतते हुए आगे बढ़ ही रहा था और उसकी सेना लगभग 1.5 लाख पैदल सैनिकों की हो चुकी थी और 20,000 घुड़सवार जो कि हवा को भी रफ्तार में मात दे देने वाले थे। अलेक्जेंडर की वो सेना जो जल से लेकर स्थल तक हर तरफ से हमला करने में सक्षम थी, कुछ पानी के रास्ते तो कुछ घुड़सवार। पर इससे हटकर भी अलेक्जेंडर की सेना की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी हर युद्ध नीति में निपुणता और उनके विशेष हथियार और कवच, जो कि उन्हें हर उस राज्य से मिले थे जिन्हें उनकी सेना ध्वस्त करते हुए भारत तक पहुंची थी। अलेक्जेंडर की सेना किसी भी राज्य के काल के समान थी, ये कहें तो गलत नहीं होगा। इसी के विपरीत भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य यानी मगध, जहां पर धनानंद की कुल सेना 2 लाख पैदल सैनिकों की थी, जो कि पूरी तरह स्वस्थ और युद्ध को हमेशा तैयार रहने वाली थी। धनानंद की सेना के 20,000 घुड़सवार किसी को भी युद्ध में मात देने वाले थे, लेकिन इसी बीच जो किसी भी साम्राज्य को तोड़कर रख देने वाले थे, वो थी धनानंद की 3,000 हाथियों वाली सेना। ये 3,000 हाथी किसी भी साम्राज्य के काल के समान थे। इसी के साथ ही इतिहास में ये भी अंकन मिलता है कि धनानंद के पास 2,000 लोगों की एक विशेष सेना थी, जो कि 4 घोड़ों वाले रथ से युक्त थी। यानी ये 4 घोड़ों वाले रथ किसी को भी रफ्तार में किसी भी दूरी को तय करने में चंद घंटे भी नहीं लगाते थे। इसी के साथ धनानंद की सेना लंबे समय से युद्ध से विरक्त थी। अब इसे उनकी ताकत कहें या कमजोरी, ये तो शायद इतिहास ही बता सकता था। और अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी ताकत उनके सैनिकों का हमेशा युद्ध में संलग्न रहना, दूसरे राज्य को ध्वस्त कर देना और वहाँ के लोगों को या तो संधि या फिर मौत के घाट उतार देना। तो दोस्तों, ये तो हो गई सैन्य शक्ति की बात। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जहां पर सिकंदर सबसे ज्यादा क्रूर और वहीं पे कई जगहों पर महान शासक बताया जाता है, उसकी सेना काफी ज्यादा सशक्त थी और युद्ध करने में माहिर थी। लेकिन इसी के साथ ही धनानंद के पास इतना पैसा था, इतनी मुद्राएं थी कि वह किसी भी बड़े से बड़े साम्राज्य को खरीद सकता था। और यही कारण था कि भारत की रक्षा का नेतृत्व आचार्य चाणक्य ने राजा पोरस को सौंप दिया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर धनानंद के हाथों में शायद भारत का नेतृत्व रहता, तो शायद वह अलेक्जेंडर से संधि कर लेता और अपने राज्य के लिए धन एकत्रित करके बाकी सारे राज्यों को दांव पर लगा देता। क्योंकि धनानंद ने कभी भी भारत को अखंड बनाने का प्रयास नहीं किया, और यह बात इतिहास में भी साफ साफ लिखी गई है। लेकिन दोस्तों, टीवी सीरियल्स वगैरह में जिस तरह धनानंद को एक काफी ज्यादा बेकार और क्रूर शासक बताया जाता है, इतिहास में उनके बारे में कई सी बातें प्रचलित है कि वे अपने ही साम्राज्य के लिए सब कुछ करते थे, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि वे अपने साम्राज्य को हार जाने देते। क्योंकि ये बात सभी को पता थी कि धनानंद का जो साम्राज्य है, शायद उस समय विश्व का सबसे ज्यादा सशक्त और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी शायद धनानंद का जो मगध साम्राज्य था, वह किसी और राज्य के मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, और अलेक्जेंडर की जो सेना थी वह भारत में पांव पसार लेती। और उसके बाद अलेक्जेंडर की सेना इतनी बड़ी हो जाती कि शायद धनानंद की सेना भी उसका सामना करने में सफल नहीं हो पाती। तो ऐसे में राजा पोरस ने जो अलेक्जेंडर को झटका दिया, वो वाकई में पूरे भारतवर्ष को एक स्वर्णिम इतिहास और वहीं पे नया रुख देने जैसा था।
दोस्तों ऑल ओवर आप समझ गए होंगे कि इस युद्ध के परिणाम क्या रहते हैं, मैंने आप सभी को बताया। अब आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ताकि और भी अपडेट्स से आप जुड़े रहें, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियोस को नोटिफिकेशन पे आपके पास पहुंच जाएंगे। अगले वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।